अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम बात करते हैं कि वो कौन से इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, वो कौन से इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं, वो कौन से इम्पोर्टेंट थिंक टैंक्स हैं जिनको पढ़कर हम मुख्तलिफ पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और ये CSS के मुख्तलिफ टॉपिक्स हम कवर कर सकते हैं जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट के हवाले से हैं। तो वो कौन से इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं जो अक्सर स्टूडेंट को पता नहीं होती, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं इस हवाले से कि 1 मिनट। हाँ, सही हो गया। ये स्क्रीन आपके सामने है। इसको आपने बड़ा गौर से सुनना है और इसको आपने समझना है, ठीक है। सही हो गया। अच्छा, पहले हम बात करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए, ठीक है। बुक्स हैं, अगर आप देखें, अगर आप CSS की तैयारी कर रहे हैं या PMS की तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी तैयारी के दौरान आप बेशक आप बुक से आप हेल्प लें, बुक से आप रिलेवेंट टॉपिक कवर करें। लेकिन कभी कुछ टॉपिक्स बुक्स में नहीं मिलती, बुक्स में टॉपिक्स को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो फिर जरूरी नहीं है कि आपने हर टॉपिक्स ही बुक्स में ही ढूंढना है, तो उससे वहां से ही आपने कवर करना है। तो इसके अलावा भी काफी सोर्सेज हैं आपके पास। जो ये थिंक टैंक्स हैं, थिंक टैंक्स आपके पास मौजूद हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपके पास मैगजीन्स हैं, ठीक है। आपके पास न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है। सो उनको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, तो अपने टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं। यूट्यूब की वीडियोस से आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी इस तरह होता है कि बुक्स के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आप जब बुक्स रीड करते हैं, फॉर एग्जांपल आप इकॉनमी के हवाले से आप रीड कर रहे हैं, ठीक है। मोस्टली बुक्स आपको आउटडेटेड मिलेगी। आउटडेटेड का मतलब ये है कि वो 2020 तक, 1947 से लेकर 2020 तक आपको मुकम्मल हिस्ट्री वो बताएगा। तो हिस्ट्री जब बताएगा तो करंट फैक्ट्स, फिगर और करंट जो इश्यूज हैं, तो वो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर्स, गूगल का आप यूज करना आपको पड़ेगा, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स होती हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं कौन कौन सी चीजें होती हैं। लेकिन इसका ख्याल करना है कि आप बेशक आप यूट्यूब को भी यूज करें, आप गूगल रिसर्च आर्टिकल्स, थिंक टैंक्स, अखबारात से, मैगजीन से आप हेल्प ले सकते हैं। सिर्फ बुक्स के ऊपर रिलाय नहीं करना चाहिए। एज अ सोर्स आप बुक्स बेशक आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर रिलाय करना फिर मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी ही है, बिल्कुल, अगर आप उस पर रिलाय करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की हम बात करेंगे। यहाँ पर एक बुक है, द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, स्टीफन पिकाहिन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, ये भी इतनी, ये भी मैंने पढ़ी तो नहीं है, ये सुना है ये अच्छी बुक है, ठीक है। ये चूंकि पढ़ी है तो इसको आप देख सकते हैं। पाकिस्तान सर्च फॉर स्टेबिलिटी, इसको भी आप देख सकते हैं। इसकी अभी मलियालुदी की नई बुक आई है। अ, वो है कि क्या नाम है उसका, हम्म, चलें वो याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। अच्छा, ये लारन जायरी की बुक है, इसने भी डिटेल एनालिसिस किया है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। इसमें भी उसने 1947 से लेकर ये मतलब कि 1947 से लेकर 2000 तक जो जो हिस्ट्री है वहां तक उसने सारी कवर की है। एक अनसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है, ये भी एक बेहतरीन बुक है एमआर काज़मी की। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, ये प्री पार्टीशन के हवाले से है, ये 6 नंबर जो बुक है। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। खालिद बिन सईद ये बड़ा एक्सपीरियंस बंदा है, एक्सपीरियंस है इसका, ठीक है। बाकी बुक्स को भी आप देख सकते हैं, पाकिस्तान हार्ट कंट्री, वाई नेशन फेल, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल
ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हामिद खान। यहाँ से आपको बड़े रेलिवेंट मटेरियल मिल जाएंगे हिस्ट्री के हवाले से, ठीक है। और बाकी बुक्स भी आप देख सकते हैं, नीचे वाली जितनी भी बुक्स हैं, ये वाली बुक इंपॉर्टेंट है। ये 15 नंबर ये वाली बुक है, और 16 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, बुक्स जो कि ज्यादा है मैं आपको निशान लगा के दे दूं, आप इसको परचेज कर लीजिएगा। इसके अलावा आप इसको आप जरूर परचेज करें, इसको भी जरूर परचेज करें। मैं आपको निशान लगा के देता हूँ, जो आपसे कोई बुक स्किप ना हो जाए इस हवाले से ना। ये ये भी एक इम्पोर्टेंट बुक है, सही है। इसके अलावा बस ये जो चार बुक्स है ना, द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, स्टीफन पिकाइन, इंपॉर्टेंट बुक है। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, ये प्री पार्टीशन के लिए इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा ट्रैक टू पाकिस्तान भी एक बेहतरीन बुक है, अगर आप प्री पार्टीशन कवर करना चाहते हैं ना। ट्रैक टू पाकिस्तान जो है, ये यहाँ इसने बड़े सिंपली इसमें उसने एक्सप्लेन किया है इसको। सो इसको भी आप बेहतरीन इसको कंसल्ट कर सकते हैं प्री पार्टीशन के लिए, ठीक है। हाँ, ये वाली बुक भी है। एक मिनट, इसको भी मैं साइन कर लूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हामिद खान, इसको आप जरूर परचेज कर लें। इसके अलावा पाकिस्तान पैराडॉक्स इंस्टेबिलिटी, ये क्रिस्टोफर जेफरलॉट की जो बुक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। गवर्निंग अनगवर्नेबल बाय शरत हुसैन, ये वाली बुक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये कितने बुक्स मैंने बताई हैं जो आपको लेनी हर हाल में, एक स्टूडेंट को तो लेनी चाहिए अगर सीसीएस एस्पायरेंट है। एक ये बुक है, दो तीन चार पांच बुक्स मैंने बता दी हैं, ठीक है। बाकी बुक्स अगर आपके पास टाइम है तो उनको भी आप देख सकते हैं, सही है। अच्छा, ये बाकी ये हिस्ट्री के हवाले से अगर स्टूडेंट के पास टाइम हो तो हिस्ट्री के हवाले से आप इन बुक्स को आप कंसल्ट कर सकते हैं। वो हिस्ट्री इसलिए होती है कि कभी कभी ना, एक मिनट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कभी कभी ऐसे इस किस्म के ऐसे आते हैं ना कि ऐसे इसके अंदर आपको हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के तौर पर आप उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक्स भी इंपॉर्टेंट हैं, इनको अभी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अच्छा हाँ, अभी हम थिंक टैंक्स को हम बात करते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। थिंक टैंक्स को आप किसी भी सूरत में स्किप नहीं कर सकते। अक्सर स्टूडेंट को इस चीज का पता नहीं होता। थिंक टैंक्स ये आप वेबसाइट के ऊपर सर्च करेंगे ना, गूगल के ऊपर, गूगल पे आप सर्च करें, गूगल पे इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको आप सर्च करें। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको आप सर्च करें। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद, इसको सर्च करें। फाइड को भी सर्च करें। तो इन सारे सबको आप देखते जाएं। तो यहाँ से आपको उसको ओपन करेंगे तो वहां से आपके आर्टिकल डाउनलोड होते जाएंगे, ठीक है। तो ये भी बेहतरीन सोर्सेज हैं आप डेटा कलेक्ट करने के वाले से। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे ना। और खास कर ये जो है ना, ये वाले थिंक टैंक बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे आप स्पेशली इसको आप सर्च करें, इसके आर्टिकल आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा गूगल गूगल से कि कौन कौन से आर्टिकल इसमें शामिल हैं, सही है। अच्छा, दूसरे जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, देखें न्यूज़पेपर तो इंपॉर्टेंट है, उसके एडिटोरियल वगैरह, ठीक है। ये फॉरेन अफेयर जो है ना, फॉरेन पॉलिसी जो है उस हवाले से, ये एक मैगजीन है, फॉरेन पॉलिसी नाम है उसका ना। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है। बाकी थिंक टैंक जो है पाकिस्तान और वर्ल्ड के हवाले से भी है, रिसर्च आर्टिकल जर्नल मैगजीन, इसको आप डेफिनेटली कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, फॉरेन पॉलिसी का मैगजीन है एक, और द इकोनॉमिस्ट है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बता दूं कि अगर आप सीएसएस या पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये जो फॉरेन अफेयर मैगजीन है, फॉरेन अफेयर और इकोनॉमिस्ट,
इन दोनों को क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि इनकी जो राइटिंग स्टाइल है या इनका जो एक्सप्रेशन है, वो एक एकेडमिक राइटर है। ये एकेडमिक राइटर्स हैं। इनफॉर्मल स्टाइल नहीं होते इनका, फॉर्मल वे में बात करते हैं, एक अच्छे तरीके से बात करते हैं, एक न्यूट्रल वे में बात करते हैं। तो इनको आप पढ़ेंगे तो आपका एक्सप्रेशन और वर्ड डेवलप होगा, क्योंकि जो जर्नलिस्ट होते हैं उनकी लैंग्वेज जो है ना वो जर्नलिज्म वाली ही होती है। कभी कभी वो इनफॉर्मल वे में भी बात कर लेते हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं होती एकेडमिक राइटिंग में। सो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है फिर, ठीक है। फिर ये इंटरनेशनल, ये कुछ थिंक टैंक्स हैं, इनको आप देख सकते हैं, ये सारे जितने भी हैं। सो ये इंटरनेशनल थिंक टैंक्स है ये वाले, इसको आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने ये स्पेसिफिक स्टडी करनी हो कुछ आर्ट राइटर्स की, डान पे आप सर्च करेंगे मलिहालूदी, तो मलिहालूदी के हवाले से आपको फॉरेन पॉलिसी और पॉलिटिक्स के हवाले से आर्टिकल मिलेंगे। जाहिद हुसैन के पॉलिटिक्स के हवाले से आपको मिलेंगे। अली तकीर शेख के क्लाइमेट चेंज के हवाले से आपको मिलेंगे, सही है। इशरत हुसैन के इकानमी के हवाले से आपको मिलेंगे। साकिब शरानी के इकानमी के हवाले से मिलेंगे। और अहमद बिलाल महबूब और ये एजाज चौधरी, आमिर राना और ये तारिक और ये वाले जो हैं, इनको भी आप सर्च करके गूगल पे आप सर्च करेंगे तो इनके आर्टिकल की लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो उसको भी आप उसके ऊपर आप रिसर्च करके वो डेटा आप निकाल सकते हैं, सही है। इसके अलावा अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्रीज की, यूट्यूब चैनल सी अल जजीरा के स्टार्ट हियर, द वाइट हाउस, ये सुनो देखो जानो, ये फैसल वड़ाइज का है, डेली मोशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वॉक्स, स्कूल ऑफ लाइफ, द क्रैश कोर्स, तो ये भी एक है इन नटशेल। ये इसका गेसेक्ट, अजीब किस्म का नाम है, इसको आप प्रोनाउंस अगर कर सकते हैं प्रॉपरली। तो ये भी एक मतलब कि यूट्यूब चैनल्स हैं ना, डॉक्यूमेंट्रीज आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये कुछ और भी थिंक टैंक्स हैं, सही है, इसको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और फेमस बुक्स हैं, इनको भी आप देख सकते हैं, सही है। और ये कुछ और भी चीजें हैं, इनको भी आप देख सकते हैं, ये कुछ और, इनको भी आप रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर। ये कुछ और भी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, इनको भी सर्च करके आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, सही है। तो बात करने का मतलब ये है कि ये फाइल भी अगर आपके पास नहीं है तो ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा। फाइल नंबर तो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, चले आप यहाँ पर, मैं नंबर लिख देता हूँ। इसी नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको ये फाइल आपको मिल जाएगी, सही है। इसका फिर आप प्रिंट निकाल सकते हैं, सही है। अच्छा, मैंने क्या बताया है, मैंने आपको, अगर आप सीसीएस के एस्पिरेंट हैं, ख्वाहिशमंद हैं इन एग्जामों में अपियर होने के लिए, तो सबसे पहली चीज जो है ना, आपको बुक्स का तो पता होना चाहिए, ठीक है। ये बुक्स, आप अगर आप मार्केट की बुक्स इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको डेटा नहीं मिलेगा, एक अच्छी इंफॉर्मेशन, एक अच्छा कंप्रिहेंसिव कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी नहीं बन सकती। मार्केट की किताबें बाजार में जो आम लोगों ने लिखी होती हैं एकेडमीज वाली, वहां से कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आती। जो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स होती हैं या बाकी जो फेमस राइटर्स हैं, उनकी बुक्स काफी डिटेल के साथ होती है, तो वहां से काफी अच्छा कंटेंट मिल सकता है, ठीक है। जब बंदा राइटिंग करता है तो राइटिंग में कंटेंट बिल्कुल समझ में आ जाता है कि आपने कहाँ से ये कंटेंट लिया है और आपके कंटेंट के क्या क्या है इसमें के अंदर ना, तो उसका क्लियरली पता चल जाता है। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर कोई अंधा है या पढ़ने वाला, उनका एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, तो आप कोई डेटा प्रोवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि आप कौन कौन सी, कितना मुताला आपने किया हुआ है, कितनी चीजें आपने सीखी हैं और क्या क्या आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो बुक्स का तो आपको डेफिनेटली मैंने बता दिया है, ऐसी बुक्स जो शायद आपको पता नहीं थी, ठीक है। और दूसरी चीज जो है ना, थिंक टैंक्स का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। थिंक टैंक्स इंटरनेशनल भी है और नेशनल भी है, दोनों हैं, ठीक है। तो उनको आप सर्च करेंगे,
गूगल पे सर्च करेंगे, उनकी वेबसाइट ओपन करेंगे, वहां से आप रिसर्च आर्टिकल्स आप डाउनलोड करेंगे, तो उनको पढ़ेंगे, तो वहां से आपको जो डिटेल एनालिसिस मिलेगा ना, वो न्यूज़पेपर के आर्टिकल से आपको नहीं मिल सकता। सही हो गया है। तो थिंक थिंक टैंक्स को आप किसी भी सूरत में स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड नंबर के ऊपर आप बात करें, देखें, फॉरेन अफेयर मैगजीन है। अगर ये आपके पास नहीं है, या आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे तो आप मैं शेयर कर दूंगा जितने भी हैं, फॉरेन अफेयर मैगजीन। ठीक है, इसके अलावा इकोनमिस्ट है। और इसके अलावा ये जो डॉन न्यूज़पेपर है, इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी मजे की बात ये है, अगर आप बिगिनर हैं, आप बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हैं, तो पहले कोशिश तो ये करनी चाहिए कि पाकिस्तान अफेयर और पाकिस्तान अफेयर है ना, ठीक है, और करंट अफेयर, इन पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के लिए अगर आप किसी टीचर से आप हेल्प ले लेना, किसी टीचर का आप सेशन ज्वाइन कर लें, तो उसका फायदा ये होगा कि प्री पार्टीशन और जो दूसरी चीजें हैं पोस्ट पार्टीशन, तो उसमें डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स आपकी जल्दी से कवर हो जाएंगे, टाइम आपका नहीं लगेगा। सेल्फ स्टडी के ऊपर टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप खुद भी कवर कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली आप खुद भी उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में रिसर्च डिटेल से आपको चीजें पता होनी चाहिए, जो मैंने डिस्कस कर दी हैं। अच्छा, कभी कभी इस तरह होता है कि टॉपिक्स आपको नहीं आ रहा बिल्कुल ना, तो उस वक्त फिर डॉन पढ़ना, डॉन के आर्टिकल्स, वो भी कभी कभी बंदे से ना, बंदे के सर से ऊपर गुजर रही होती है ना, चीजें समझ नहीं आ रही होती, तो उसका अपने ख्याल करना है, बस एक टॉपिक पे पकड़ना है, उस पर सही रिसर्च करें, डिस्कस करें, ताकि वो क्लियरली आपका और क्लियर हो जाए, सही है। सो थैंक यू। बस आप उम्मीद है कोई ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में इस हवाले से, अगर कोई और इन्फॉर्मेटिव चीज आपके पास हो, तो वो भी डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें, ताकि बाकी दोस्तों को भी उसका पता चल जाए ना कि कौन कौन सी चीजें हैं। तो बाकी यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मैं मज़ीद वीडियोस भी अपलोड कर सकूं और टॉपिक्स में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कवर करवा सकूं ना, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट के ऊपर जो भी टॉपिक्स आपको मुश्किल लगते हैं, तो उनके नोट्स, तो टॉपिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट जो आपके इशू होंगे। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है? सही हो गया। हाँ, मैंने ये बात की है कि नंबर तो मैंने मेंशन कर दिया था, ठीक है। अच्छा, टॉपिक जो भी हों, जो मुश्किल टॉपिक्स हों आपके, जो आपको समझ में ना आए, ठीक है, उसके पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। और और उसके नोट्स भी आपसे शेयर किए जाएंगे, ठीक है। नोट्स स्पेशली लैपटॉप में मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स पड़े हैं, तो वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी भी कोई चीज़, कोई कंफ्यूजन हो किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से, सो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, सही हो गया। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद वीडियोज़ में अपलोड कर सकूं और इंकरेजमेंट मिले, ताकि हम मज़ीद चीज़ों को डिस्कस कर सकें। और इसको अपने शेयर भी ज़रूर करना है दोस्तों के साथ ना, जो दोस्त आपको प्यारे लगते हैं कुछ ना कुछ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सो थैंक यू सो मच।